Hello everyone, welcome again to our channel Techie Mohit. Subscribe and like our videos to get more content. So friends, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पांडास के अंदर और कुछ टाइप के कोड्स। जी हाँ, आज हमने सीरीज ऑब्जेक्ट का पहले बहुत सारा इंट्रोडक्शन ले लिया था और आज उसी सीरीज के अंदर हम कई तरह के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना सीखेंगे पाइथन शेल के अंदर। तो पांडास 1 की ये वीडियो नंबर 3 है और मैं मोहित आशीर्वाल आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। और आज की वीडियो से अब हम सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर और अंदर डीप में जानना शुरू करेंगे। ठीक है, सीरीज ऑब्जेक्ट हमने इंट्रोडक्शन ले लिया था अपनी पिछली वीडियो में कि सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर पांडास के अंदर कोई भी टाइप का सीरीज ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं एक सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर। तो आज अब हम उसके आगे के फंक्शंस को समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना इस वीडियो को, ताकि मैं ऐसी आपके लिए और वीडियोस लाता रहूँ। तो चलिए आज शुरू करते हैं अगले कॉलम, जो कि है सम और सीरीज ऑब्जेक्ट्स एडिशनल फंक्शनैलिटी, यानी कि क्या क्या एडिशनल फंक्शनैलिटी हमें ऑफर करता है पांडास लाइब्रेरी। ठीक है, तो सबसे पहले उसके अंदर हम देखेंगे कि स्पेसिफाइंग एडिंग नैन वैल्यूज इन सीरीज ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये नैन वैल्यूज क्या है? देखो, नैन वैल्यूज यानी कि कभी कभी आपको ऐसी जरूरत होती है कि आपके पास डेटा नहीं होता है बट आपको एक कॉलम क्रिएट करनी होती है। ठीक है, आपके पास उस कॉलम के लिए डेटा नहीं है बट आपको वो कॉलम क्रिएट करनी है। ठीक है, वो रो या फिर वो भी कोई सा भी एक डेटा क्रिएट करना है बट आपके पास उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। तो ये एक लीगल एम्प्टी वैल्यू होती है। क्या होती है? लीगल एम्प्टी वैल्यू। इसको आप नन भी समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? NONE, नन। ठीक है, नन या फिर नल। ठीक है, नल मतलब कि खाली स्पेस, लेकिन हमको क्रिएट जरूर करना है। तो उस जैसे मैथमेटिक्स में सेट्स के लिए फाई यूज होता है। ठीक है, फाई सिंबल, तो उसका मतलब क्या होता है? एम्प्टीनेस। बट वो हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि एम्प्टीनेस भी एक तरह का एलिमेंट हो जाता है। उसी तरह अगर आप अपने सीरीज स्ट्रक्चर के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट चाहते हैं जिसमें कोई वैल्यू ना हो, तो उसके लिए आप नैन का यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये कोड लिख देना है जो हर बार हमें लिखना होता है पांडास को इंपोर्ट करने का, क्योंकि पांडास एक लाइब्रेरी। चलिए अब हम नैन वैल्यू को डाल कर देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो नैन वैल्यू है ये कहाँ से आती है? ये आती है हमारे नमपाई से। कहाँ से आती है? नमपाई से। अगर नमपाई लाइब्रेरी नहीं है तो उसे इंस्टॉल करने की वीडियो मैंने पहले भी बना रखी है पिछले साल वाली वीडियोस में। ठीक है, तो वहाँ जाके देख सकते हैं। वो तो नमपाई की हमें जरूरत होती है पांडास में। नमपाई की हर जगह हमें जरूरत दिख जाएगी पांडास में। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं? लाइब्रेरीज को एक इंटरमिक्सिंग करने जा रहे हैं, इसीलिए इन सब की जरूरत पड़ती रहेगी। तो अगर आपने नमपाई लाइब्रेरी को और पांडास लाइब्रेरी को इंस्टॉल नहीं किया तो कर लेना। चलो हम देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। लेट से मैंने OB1 क्रिएट किया। ओके, OB1 क्रिएट किया और मैंने इसमें पांडास की सीरीज बनाई है। सीरीज का S कैपिटल होना चाहिए। मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ अपनी कि सीरीज का S कैपिटल रखना है। तो इसका मतलब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि अगर हम स्मॉल s लिखेंगे तो एरर बताएगा। मैं आपको एक बार शो भी कर देता हूँ। देखो यहाँ पे एरर बताता है ये इस टाइप का, ये यहाँ पर एरर बताता है मॉड्यूल पांडास हैड नो एट्रीब्यूट सीरीज। ये ऐसा एरर हमेशा जनरेट करेगा अगर आपने S कैपिटल नहीं लिखा है। चलो अब हम वापस से इस OB1 को क्रिएट करते हैं वापस से, और PD डॉट सीरीज का S कैपिटल आ रहा ही, ये सीरीज हो गया। उसके बाद यहाँ पर अब हमें यहाँ पर वैल्यूज लिखनी होगी। ठीक है, वैल्यूज में मैं यहाँ लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ और मैं वैल्यूज लिखते जाता हूँ 1 2 3 4 5। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 6 नंबर का कोई एलिमेंट है, वहाँ की मेरे पास वैल्यू नहीं है। ठीक है, 6 नंबर का कोई एलिमेंट है, वहाँ पर मेरे पास वैल्यू नहीं है। तो अब मैं क्या करूँ? अब मैं यहाँ पर डालूंगा नैन वैल्यू। क्या डालूंगा? नैन वैल्यू। मतलब यहाँ पर एक हम क्या करेंगे? np.nan। क्या लिखेंगे हम? np.nan। यहाँ पर ये कोड लिखेंगे हम। ये np.nan कोड क्या करेगा? ये पहली बात तो नमपाई का एक कोड है और इससे एक नन वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। कैसी वैल्यू आ जाएगी? नन वैल्यू। बस हमें ये यहाँ पर लिख देना है, तो वहाँ पर नैन प्रिंट होगा हमारे आउटपुट में। अब बस हमें यहाँ पर उसके आगे क्या क्या लिखना है? उसके आगे मान लो मेरे पास और एलिमेंट्स है, जैसे 45 हो गया, 58 हो गया। ठीक है, ये एलिमेंट्स थे मेरे पास। बस अब हम यहाँ पर OB1 को प्रिंट करा कर देखते हैं। तो ये देखिए OB1 जब प्रिंट हुआ तो यहाँ पर क्या आया? नैन वैल्यू आ गई। क्या वैल्यू आ गई? नैन वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है कि जो नंपा है इसके एक एट्रीब्यूट ने हमारा काम कर दिया और यहाँ पर एक नल वैल्यू जनरेट कर दी। तो ये था हमारा पहला सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। अब चलिए दूसरे की तरफ चलते हैं। तो दूसरे में यहाँ पर, ठीक है, तो दूसरे में अब हम क्या देखेंगे? इंडेक्स स्पेसिफाई करना। क्या स्पेसिफाई करना? इंडेक्स स्पेसिफाई। तो इंडेक्स स्पेसिफाई करने के लिए मैंने पहले भी बताया था आपको कि डिक्शनरी का जो की होती है वो इंडेक्स की तरह बन जाती है। बट अब हम क्या चाहते हैं कि हम डेटा भी लिखें, उसका इंडेक्स अलग से स्पेसिफाई करें और वो उसके साथ मर्ज हो जाए। क्या हो जाए? मर्ज हो जाए, यानी कि हम इंडेक्स जो लिखे हैं वो डेटा के साथ मर्ज हो जाए। कैसे होगा? देखो यहाँ पर हम सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, लेट से L1 नाम की। ठीक है, इक्वल्स टू, और फिर यहाँ पर मैंने एलिमेंट्स डाल दिए, इंटीजर एलिमेंट्स डाल दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, ये लिस्ट हमारी L1 क्रिएट हो गई है। अब हमने दूसरा एक एलिमेंट क्रिएट किया, लेट से N1।
ठीक है। n1 एलिमेंट क्रिएट किया और इसमें मैंने एक टपल डाल दिया, टपल, ओके टपल, ये टपल है ना। और इस टपल के अंदर मैं यहाँ पर कुछ अलग तरह की वैल्यू लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया आदित्य, ओके, एंड देन फौज, एंड देन क्रोमा, एंड हेड, गोट, कुछ भी रैंडम वैल्यूज लिख दी मैंने, ठीक है। 7 वैल्यूज लिख देता हूँ मैं। कितनी वैल्यूज लिख देता हूँ? 7 वैल्यूज। तो यहाँ पर हमारी 5 वैल्यूज हो चुकी है, ठीक है। 5 वैल्यूज हो चुकी है, 2 वैल्यूज और लिख देता हूँ, टी एंड हॉर्स, ओके। तो ये मैंने एक टपल बना लिया। यहाँ पर एक मिनट, नेम आदित्य इज नॉट, ओके। सो टपल में मैंने यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर एरर क्या आई है। हम जब भी इसमें कोडिंग करते हैं ना तो एरर हमें समझनी होती है क्या। जैसे मैंने यहाँ पर एरर क्या दी है, देखो मैंने जहाँ टपल क्रिएट किया है वहाँ पर क्या हुआ है, मैंने यहाँ पर दी हुई है स्ट्रिंग वैल्यूज। कैसी वैल्यूज दी हुई है? स्ट्रिंग वैल्यूज। और स्ट्रिंग वैल्यूज में हमेशा लगाना होता है क्योटेशन मार्क। क्या लगाना होता है? क्योटेशन मार्क। अगर आप यूं ही लिख रहे हो तो यहाँ पर ये इसको इंटीजर वैल्यू कंसिडर करता है, और ये जो इंटीजर वैल्यू है, यहाँ पर आदित्य नाम की कोई इंटीजर वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है। आदित्य का इंटू होता है क्या किसी से? आदित्य इंटू 2, आदित्य इंटू 3 नहीं होता ना, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 होता है ना। तो ये जो आदित्य है ये क्या है? हमारी स्ट्रिंग है, इसीलिए हमें फिर से क्रिएट करना होगा इसको। चलो क्रिएट करते हैं। n1 इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लिख देते हैं फिर से ये आदित्य, और इस बार हम गलती ना करेंगे इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पर क्योटेशन मार्क, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रिंग बन गया। नेक्स्ट, फिर हमने यहाँ पर लिख दिया फौज, यहाँ पर भी वो लगा देते हैं हम। फिर हम यहाँ पर एक काम करते हैं, अब थोड़ी सी इंटीजर्स वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। तो इंटीजर वैल्यू में ये एरर शो नहीं करेगा टाइम बचाने के लिए। कितनी वैल्यूज हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज हो चुकी है हमारी, ठीक है। अब बस अब है ना n1 को प्रिंट करा लेते हैं। ये देखो n1 आ गया हमारा। अब देखो अब क्या करेंगे हम, अब हम है ना इसमें से किसी एक चीज़ को इंडेक्स बनाएंगे और किसी एक चीज़ को हम बनाएंगे डेटा। क्या बनाएंगे? इंडेक्स और डेटा। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम OB2, ठीक है। ऑब्जेक्ट 2 बना रहा हूँ अभी मैं। ऑब्जेक्ट 2 में क्या लिखेंगे अब? ऑब्जेक्ट 2 में, एक मिनट, इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक्सपांड कर लेते हैं, ओके। OB2 में क्या लिखेंगे? थोड़ा सा क्लियरली दिखे इसलिए मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब OB2 में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे PD डॉट सीरीज का एस कैपिटल, सीरीज, ओके। देन हम यहाँ पर अब डेटा भी स्पेसिफाई करेंगे, इंडेक्स भी स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। दोनों चीज़ अब हम स्पेसिफाई करने वाले। तो चलो डेटा पहले स्पेसिफाई करते हैं। डेटा इक्वल्स टू, फिर मैं चाहता हूँ इसमें से डेटा कौन सा बने, तो डेटा बने मेरी लिस्ट 1, ठीक है। डेटा बन जाए मेरी लिस्ट 1, तो यहाँ लिख दिया L1, फिर कॉमा लगा दिया, फिर यहाँ लिखेंगे इंडेक्स। क्या लिखेंगे? इंडेक्स, ठीक है। देखो कितना सिंपल है, हमें क्या क्या स्पेसिफाई करना था? डेटा और इंडेक्स, और बस वही लिखना है हमें सीरीज के अंदर, वो बस वही स्पेसिफाई हो जाएगा। उसके बाद इंडेक्स इक्वल्स टू, मैं क्या चाहता हूँ कौन सा इंडेक्स बने, चलो n1 को इंडेक्स बना देते हैं, ये हो गया। अब बस OB2 को प्रिंट कराएंगे और ये देखो आपके सामने रिजल्ट शोन है। क्या आया रिजल्ट? कि आदित्य, फौज, 12 4 5 7 8 क्या बन गया है? हमारा इंडेक्स बन गया। क्या बन गया? इंडेक्स बन गया। और हमारा 1 से लेकर 7 तक की जो काउंटिंग थी वो क्या बन गई? हमारी डेटा बन गई है, ठीक है। मतलब हम किसी भी लिस्ट को, किसी भी टपल को, किसी भी अरे को, किसी भी डिक्शनरी में तो वैसे ऑटोमेटिक होता है, इन सबको केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक पांडा सीरीज ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब आपको अब समझ आ रहा होगा धीरे धीरे कि सीरीज ऑब्जेक्ट को कैसे यूज करना है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं वैसे बुक में, बट हम थोड़ा सा एग्जाम्पल को अभी थोड़ी बाद में देखेंगे। पहले हम मेन कंटेंट को देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अगला, स्पेसिफाई डेटा टाइप अलॉन्ग विथ डेटा एंड इंडेक्स। अब क्या करेंगे हम? अभी तक हमने क्या क्या कर लिया? अभी तक हमने सबसे पहले हमने डेटा को अंदर नैन वैल्यूज स्पेसिफाई करी थी। कौन सी वैल्यूज? नैन वैल्यूज। इसके बाद क्या कर लिया? इंडेक्स भी स्पेसिफाई करके देख लिया डेटा के साथ। अब हम स्पेसिफाई करेंगे डेटा टाइप। क्या स्पेसिफाई करेंगे? डेटा टाइप। जैसे मैंने शुरू बताया था, मेरे कंप्यूटर में फॉल्ट है थोड़ा सा कि फ्लोट 64 नहीं बताता है। फ्लोट 64 वो नहीं बताता है क्योंकि हो सकता है मेरे कंप्यूटर में फ्लोट 64 इंस्टॉल्ड नहीं हो, है ना। फ्लोट आपके इसमें सपोर्ट जरूर करेगा, ठीक है। तो आप कर सकते हैं ये। उसके बाद अब हम नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, जो कि है स्पेसिफाइड डेटा टाइप अलॉन्ग विद डेटा एंड इंडेक्स। तो फ्लोट 64 मेरे कंप्यूटर में सपोर्ट नहीं कर रहा, आपके इसमें कर सकता है, बट अभी हम क्या करते हैं, फ्लोट 64 को छोड़ते हैं, हम कोई दूसरा ही एक डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट शेल में चलते हैं हम। शेल में आने के बाद थोड़ी सी स्पेस छोड़ने के बाद, एक सेकेंड, इसको मैं क्या करता हूँ ऊपर कर लेता हूँ। उससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा क्लियरली विजिबल होगा नीचे का। ओके, सो यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। अब क्या करने वाले हैं, हम डेटा टाइप भी स्पेसिफाई करने वाले हैं। तो डेटा टाइप स्पेसिफाई करने के लिए क्या करेंगे, देखो हमारे पास ये टपल बना हुआ है, हमारे पास ये लिस्ट बनी हुई है 1 2 3 4 5 6 7, इसी का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट 3 OB
OB3, ठीक है, OB3 इक्वल्स टू, और फिर यहाँ पर हम इस ऑब्जेक्ट में लिखेंगे पहले PD डॉट सीरीज, सीरीज का एस कैपिटल, सीरीज, ओके सीरीज लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर हम स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं। अब हम 3 चीज स्पेसिफाई करेंगे, क्या क्या, डेटा, इंडेक्स और डेटा टाइप। डेटा इक्वल्स टू, इस बार टपल को डेटा ले लेते हैं, ठीक है, डेटा इक्वल्स टू टपल को डेटा लेते हैं, तो नहीं एक बार करते हैं इसको, लिस्ट को डेटा ले लेते हैं, ठीक है, L1 को डेटा ले लेते हैं। पिछली बार टपल को लिया था ना, इस बार L1 को लेके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स इक्वल्स टू, और यहाँ पर टपल का नाम दे देते हैं, तो टपल का नाम क्या था हमारा, N1, ये N1 टपल का नाम दे दिया। अब लाएंगे हम डेटा टाइप, क्या लाएंगे हम, डेटा टाइप लाएंगे। तो देखो डेटा टाइप जो है वो है ना 2 चीज़ों से बना हुआ होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो हमने कैसी वैल्यूज दी है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये कैसी वैल्यूज है, इंटीजर वैल्यूज है, फ्लोट में भी कंसिडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट ये जो टपल है ना हमारा, ये जो टपल है ये कैसा है, यहाँ पर हमने मिक्स्ड वैल्यूज दी है, यहाँ पर स्ट्रिंग्स भी दी हुई है, और उसके साथ क्या दिया हुआ है, इंटीजर भी दिया हुआ है, स्ट्रिंग्स भी दी हुई है, इंटीजर भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम इंडेक्स के बाद डेटा टाइप लिखने जाए, और यहाँ पर अगर मैं डेटा टाइप में यहाँ पर डी टाइप लिखता है, ठीक है, डेटा टाइप, तो यहाँ पर अगर मैं डेटा टाइप स्पेसिफाई करूँ और अगर मैं किसी इंटीजर वाला डेटा टाइप स्पेसिफाई करूँ, एरर आ जाएगी। मैं करके दिखाता हूँ आपको। फ्लोट नहीं यूज़ कर सकते, सॉरी, इंट 64 यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंट 64 नेम इज़ नॉट डिफाइंड, ओके, इंट 64, अच्छा नहीं, NP में नमपाई के जो डेटा टाइप्स है वो यूज़ करने हैं। यहाँ पे कौन से यूज़ करने हैं, नमपाई के डेटा टाइप्स यूज़ करने हैं। तो चलो नमपाई के डेटा टाइप्स यूज़ करेंगे हम। इसी को वापस से कॉपी कर लेता हूँ मैं, NP डॉट लगाना है बस, यहाँ पर Ctrl+C एंड देन यहाँ पर Ctrl+V, और यहाँ पर नमपाई का डेटा टाइप यूज़ करेंगे, NP डॉट। अब OB3 देखो प्रिंट करा, OB3 आ गया, इंट 64 क्या आ गया, इंट 64। तो हमारी ये जो वैल्यूज़ थी ये इंट 64 में आ गई। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया था, यहाँ पर मैंने जो डेटा लिया था वो क्या ली थी, लिस्ट ली थी, ठीक है, और लिस्ट की सारी वैल्यूज कैसी थी, इंटीजर वैल्यूज, तो इसीलिए यहाँ पर एरर नहीं आया है, ठीक है। और अगर यहीं पर मैं इंडेक्स को इंडेक्स को डेटा टाइप बना देता और ये वाली चीज़ को मैं यहाँ पर रख देता, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 है यहाँ इंडेक्स की जगह रख देता, जैसा पिछले एग्जाम्पल में किया था, तो यहाँ पर एरर शो हो जाती। करके देखें, चलिए करते हैं, OB4 बनाते हैं। OB4 इक्वल्स टू PD डॉट सीरीज, ओके, PD डॉट सीरीज यहाँ पर, और फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके अंदर डेटा देते हैं, डेटा इक्वल्स टू, डेटा में अब हम L1 की जगह N1 देते हैं, एंड यहाँ पर इंडेक्स में देते हैं हम, इंडेक्स में L1 देते हैं, और फिर यहाँ पर डेटा टाइप में देखो, अब डेटा टाइप में मैं इंटीजर दूंगा, क्या दूंगा, इंटीजर, NP डॉट इंट 64, ठीक है। यहाँ पर जो भी हम डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखना, जो भी डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं वो पिछले साल नमपाई में जो हमने डेटा टाइप पढ़े थे ना, बस वही यूज़ होंगे। तो उसके लिए एक वीडियो है, मैं इसमें लिंक में डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो जाके देख लेना। वो वीडियो में मैंने सारे डेटा टाइप बता रखे नमपाई में कौन कौन से यूज़ करें अपन ने, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं। यहाँ पर मैंने लगाया इंट 64, देखो एरर आएगी, अब एरर आई, क्यों, यहाँ पर क्या लिखा, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10, ठीक है, आदित्य, क्यों, क्योंकि आदित्य क्या है, स्ट्रिंग है, क्या है, स्ट्रिंग। तो ये हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो डेटा दे रहे हैं, क्या ध्यान रखना है, जो डेटा दे रहे हैं उसका ही डेटा टाइप होना चाहिए, ठीक है। इंडेक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडेक्स आप कुछ भी दो, XYZ कुछ भी दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो डेटा टाइप स्पेसिफाई कर रहे हैं वो हमारे डेटा को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, हमारे डेटा को सपोर्ट करना चाहिए। मतलब जैसे मैंने यहाँ पर डेटा टाइप जो है, डेटा टाइप क्या है, यहाँ पर OB4 प्रिंट करा दो, यहाँ पर जो OB4, ओके, ये बना ही नहीं ना एक्चुअली, OB4 बना ही नहीं क्योंकि एरर आ गई थी। हाँ, तो ये वाला देखो, यहाँ पर मैंने क्या करा है, ये जो इंडेक्स है इसको काय में डाला है, डेटा में डाला है। तो यहाँ पर इंडेक्स जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें है ना हमारे नंबर्स तो हैं, बट उसके साथ स्ट्रिंग्स पे, और स्ट्रिंग्स पर कभी भी डेटा टाइप जो है वो इंट 64 नहीं लगता है, ठीक है। तो ये एरर यहाँ पर आती है। तो आपको आई होप क्लियर हुआ होगा इससे कि कैसे हमें यहाँ पर इस टाइप से शो करना है हमारे डेटा को, डेटा और डेटा टाइप को कैसे मैच करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ के बारे में समझते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा मैथमेटिकल फंक्शन और एक्सप्रेशन से हम डेटा अरे बनाएंगे। अब क्या बनाएंगे, मैथमेटिकल फंक्शन या फिर एक्सप्रेशन से डेटा अरे, यानी कुल मिला के कुछ नहीं करेंगे हमने जो सिंपल फंक्शंस पढ़े थे पिछले साल डेटा हैंडलिंग में, डेटा हैंडलिंग चैप्टर था ना, 4th या 5th वाला चैप्टर था, उसमें हमने जो सिंपल फंक्शंस पढ़े थे वही यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। मतलब कुछ नहीं, देखो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर थोड़ा नीचे आ जाते हैं, L1 प्रिंट कराते हैं, ठीक है, ये L1 है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक अरे क्रिएट कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, AR1, ठीक है, अरे क्रिएट कर लेता हूँ, numpy डॉट अरे, NP डॉट अरे, और फिर अरे में क्रिएट करता हूँ मैं यहाँ पर
1, 2, 3, ऐसे ओके। चलो अरे 1 प्रिंट करा के देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर ये अरे 1, 1, 2, 3 बन गया। ठीक है, कोई बात नहीं, मिस टाइप हो गया था वो, कोई बात नहीं। अरे 1, 1, 2, 3 बन गया है ना हमारा। अब ये जो अरे 1 बना है हमारा, ये जो अरे 1 बना है, इसमें अगर मैं 2 का इंटू करूँ, किसका इंटू करूँ? 2 का इंटू, AR1 इंटू 2। यहाँ पर रुक जाओ, यहाँ पर पहले स्पेसिफाई तो करूँ, तो रिजल्ट कैसे शो कर? AR2 इक्वल्स टू AR1 इंटू 2, ये कर दिया मैंने। तो ये देखो, अब AR2 देखना, AR2 क्या आया? 2, 4, 6, 2 से इंटू कर दिया, पूरे अरे का किससे इंटू कर दिया? 2 से इंटू कर। बस यही करना है हमें। क्या करना है? यही करना है। देखो कैसे करेंगे, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, OB5 है ना, OB5 क्रिएट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं PD डॉट सीरीज है ना, PD डॉट सीरीज। इसके अंदर लिखेंगे हम डेटा इक्वल्स टू, डेटा में क्या देना है हमें? चलो डेटा में देते हैं हम अरे 1, क्या देते हैं? AR1। उसके बाद इंडेक्स में क्या देते हैं हम? इंडेक्स में लेट्स है यहाँ पर डेटा दे दिया, इंडेक्स इक्वल्स टू, और मैं दे देता हूँ यहाँ पर AR2, क्या दे दिया? AR2। अब मैंने शुरू क्या किया, अब मैंने ये जो AR1 है इसका इंटू कर दिया पूरे का 3 से। किससे इंटू कर दिया? 3 से। यहाँ पर ये देखो, ये करा इंटू 3 से, है ना। अब देखना क्या प्रिंट होगा, ये OB5 हमने प्रिंट करा है, और ये देखो यहाँ पर हर ऑब्जेक्ट का इंटू हो गया 3 से, AR1 ध्यान से देखो, AR1 क्या था? 1, 2, 3। यहाँ पर हर ऑब्जेक्ट का इंटू कैसा आया? 3, 6, 9। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आया। ठीक है, बस यही करना है हमें। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? मैथमेटिकल फंक्शन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? मैथमेटिकल फंक्शन। और भी फंक्शन होते हैं, प्लस, माइनस, इंटू, मल्टीप्लाई, जो भी होता है अपन ने नंपाई में सब पढ़ रखा है। ठीक है, नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके पूरे नंपाई के वीडियो देख सकते हैं। ज़्यादा वीडियोस भी नहीं है और मैंने ज़्यादा लेंथ के बनाया भी नहीं है। ठीक है, बहुत छोटे में वो चैप्टर कवर किया है, जबकि वो एक अच्छा डीप चैप्टर है और उसका कोई भी कंसेप्ट छोड़ा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई कंसेप्ट छोड़ दिया, सब कुछ पढ़ा है, तो आप वो जाके देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने चारों ऑपरेशंस आपको क्लियर कर दिए होंगे, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। हमने यहाँ पर सारे ऑपरेशन समझ लिए, अब एग्जांपल्स देखते हैं हम। ठीक है, इन चारों ऑपरेशंस के एग्जांपल देखते हैं और फिर आज की वीडियो को एंड करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं हम। एग्जांपल नंबर 1, ओके। एग्जांपल 1 में मैं क्या ले रहा हूँ, देखो अब हम एग्जांपल लेते हैं सच दैट, चलो इंडेक्स वाले का लेते हैं कि इंडेक्स और डेटा दोनों को एक साथ स्पेसिफाई कर रहे थे, वो वाला एग्जांपल लेते हैं ना। अब यहाँ पर देखना, इंडेक्स और डेटा में कुछ यहाँ पर एक्सेप्शंस जो है वो मैं आपको बताते जाता हूँ। सबसे पहले एग्जांपल 1 में मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ। लिस्ट में मैंने लीव 15, 12, 14, 78, 95। ठीक है, ये हमारी लिस्ट बन गई। EX1 को प्रिंट करा लो, वाली हो गई लिस्ट। अब लिस्ट के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर एक काम करते हैं, एक अरे क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? अरे क्रिएट करते हैं। तो अरे मैंने क्रिएट किया AR2। ठीक है, AR2 इक्वल्स टू NP डॉट अरे, और फिर यहाँ पर इसके अंदर 1D अरे दे देता हूँ एक। यहाँ पर आप इंडेक्स को डुप्लीकेट कर सकते हैं। इंडेक्स को कैसे डुप्लीकेट कर सकते हैं? यहाँ पे मैंने सच दैट बनाई एक नई लिस्ट। क्या बनाई है लिस्ट? L3 नाम से, है ना। L3 नाम से बनाई लिस्ट। इसके अंदर मैंने दे दी अलग अलग वैल्यूज, जैसे मैंने दी 1, 1, 2, 4, 2, 5। ठीक है, इतनी वैल्यूज दे दी मैंने। L3 प्रिंट करा लो, सॉरी L3, ये L3 आ गया हमारा। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये L3 में कितने ऑब्जेक्ट है? 4 और 2, 6। तो अब हम एक टपल भी बना लेते हैं, सेट T1 नाम का एक टपल बना लेते हैं हम। टपल के अंदर भी वैल्यू दे देते हैं 1, 2, 4, 5, 8, 7, 6। कितनी हो गई? 6 वैल्यूज हो गई। 6 वैल्यूज इसमें भी थी, कोई बात नहीं, चलो हो गया। ये T1 हो गया हमारा। अब इसको यूज़ करेंगे हम नए ऑब्जेक्ट में, और वो भी 8। यहाँ पे एग्जाम्पल देखना, अब ध्यान से देखना है। इंडेक्स में हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स में हम वैल्यूज़ को रिपीट कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यूनिकनेस दिखाओ। यहाँ पर इंडेक्स में वैल्यू को रिपीट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर PD डॉट सीरीज, उसके आगे यहाँ पर लिखेंगे डेटा इक्वल्स टू। अब यहाँ पर इंडेक्स में हम रिपीट कर सकते हैं। देखो ये वाली लिस्ट, ये लिस्ट लिखूंगा मैं L3, है ना, कॉमा यहाँ पर क्या डेटा में दे दी ना, तो यहाँ पर T1 देते हैं। और यहाँ पर इंडेक्स में हम देते हैं L3 है ना। क्या आ गया, वैल्यू लेंथ ऑफ पास वैल्यू 7, इंडेक्स इम्प्लाइज 6। ओके, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, अच्छा T1 में 7 वैल्यूज़ है, लिस्ट पे 3 में 6 वैल्यूज़ है, इसीलिए एरर आ रही है। ठीक है, तो हम वैल्यूज़ को मैच करवा देते हैं, L4 बना लेते हैं। ठीक है, L4 बना लिया। L4 में यहाँ पर वैल्यूज़ फिर से डाल देते हैं 1, 2, 4, 5, 8, 4,
5 कितनी हो गई, 3 और 4 7, ठीक है हो गई। L4 देख लो, ये L4। इसके बाद क्या करेंगे, वही OB क्या बना रहे थे हम, 8 बना रहे थे, चलो 8 बनाते हैं। 8 में क्या लिखते हैं, 8 में लिखते हैं BD डॉट सीरीज, है ना। फिर उसके अंदर लिखते हैं हम डेटा इक्वल्स टू, क्या लिखना है डेटा में लिख देते हैं हम टपल, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम देते हैं इंडेक्स में क्या लिखते हैं, इंडेक्स में हम स्पेसिफाई कर देते हैं L4 को स्पेसिफाई कर दिया मैंने। यहाँ पर देखो OB8 को, ये OB8 आ गया। तो यहाँ पर देखो इंडेक्स में एक वैल्यू रिपीट हो सकती है, ये देखो 5 रिपीट हुआ है, 4 भी रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इंडेक्स में हम वैल्यू को रिपीट कर सकते हैं, ये आया इसका पहला। और अभी चलो आगे और भी एक्सेप्शंस देखेंगे। आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बहुत लेंथी हो गई है। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो नए वीडियो में फिर से मिलेंगे। स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी एंड थैंक यू।